अस्सलाम वालेकुम। आज हम फार्माकोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो है ड्रग्स अफेक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, मैं ड्रग्स आपको बहुत ही इजी और सिंपल वे में जो है वो करवाऊंगी। आपको इजीली जो है वो ड्रग्स रिमेंबर हो जाएंगे। बट ड्रग्स को करने से पहले जो है हमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। सो फर्स्ट हम जो है वो बेसिक्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करेंगे, देन जो है उनके ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कहते हैं ना कि किसी के बारे में भी जानना हो तो उसके बाप दादा के बारे में पहले पता होना चाहिए। तो वही हम जो है अभी करेंगे। पहले जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे कि वो है क्या, देन उसकी ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जो है वो नर्वस सिस्टम। व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी का जो कि हमारी बॉडी के आने और जाने वाली जितनी भी नर्व्स हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जितने भी नर्व्स हैं उनका क्या काम है? पैगाम पहुंचाना एक दूसरे को, बॉडी को, ब्रेन तक। तो जो नर्वस सिस्टम है इसमें क्या होता है कि जितनी भी नर्व्स हैं उनको कंट्रोल करता है, उनके जो सिग्नल्स हैं उनको एक्सेप्ट करता है और उनके रिस्पॉन्स को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने जल्दी से किसी भी गर्म प्लेट को जो है वो हाथ लगा दे, किसी भी हॉट प्लेट को आपने टच कर लिया है, तो अब क्या होगा? जब आप किसी भी हॉट प्लेट को टच करेंगे तो फ़ौरन से जो क्या होगा, सिग्नल जाएगा थ्रू नर्व्स के ब्रेन की तरफ। ब्रेन की तरफ सिग्नल जाएगा कि आपने जो है वो हॉट प्लेट को टच कर लिया। अब क्या होगा, वो जो नर्व्स हैं वो लेके गई हैं सिग्नल ब्रेन तक। अब अगेन जो है वो नर्व्स आएंगी जो कि क्या करेंगी, ब्रेन ने जो भी उसके रिस्पॉन्स किया है, जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है कि हॉट प्लेट को टच कर लिया है बॉडी ने, अब जो है ब्रेन इन्फॉर्मेशन देगी। क्या देगी कि जो जिसने अपना जो हैंड है वो टच किया वो फ़ौरन से पीछे कर ले। अब ब्रेन से क्या होगा, इन्फॉर्मेशन जाएगी अफेक्टर्स तक। ठीक है, इफेक्टर्स क्या हैं? आपका हैंड। ठीक है, अब इफेक्टर्स तक जो आपका हैंड है उस तक इन्फॉर्मेशन जाएगी कि आप फ़ौरन से अपना हैंड क्या कर ले, पीछे कर लें। तो बॉडी क्या करेगी, फ़ौरन से अपना जो आपका जो हैंड है वो पीछे कर लेगी। सो इसको जो कंप्लीट प्रोसीजर है, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन का ब्रेन तक जाना, देन ब्रेन से जो है वो इंफॉर्मेशन इफेक्टर्स तक आना, उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। देन जो है क्लासिफिकेशन आ जाती है नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम को हम जो है वो मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये मेन पार्ट है नर्वस सिस्टम का। इसमें टू जो है वो मेन पार्ट्स हैं, एक है ब्रेन एंड सेकंड वन है स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टू मेन पार्ट्स है, एक है स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन है, एंड सेकंड वन है स्पाइनल कॉर्ड। एंड जो सेकंड पार्ट है नर्वस सिस्टम का वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखें, हमारी बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं, ठीक है, जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जा रही हैं, एंड देन जो है ब्रेन से बॉडी तक जो है इंफॉर्मेशन वापस इफेक्टर्स तक पहुँचा रही हैं, वो कंप्लीट जो नर्व्स का गुच्छा है उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर दूसरे अल्फाज में हम इसकी बात करें तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पूरी बॉडी के साथ जो कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम का ये भी पार्ट। इसको हम मजीद जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एफरेंट डिवीजन में, एंड सेकंड वन है इफरेंट डिवीजन। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम ये है, नर्व्स का एक गुच्छा है जो कि क्या करती है, एक इसका ये टू फंक्शंस है मेन। एक तो ये क्या करती है कि जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो सबसे पहले क्या लेके जाती है, ब्रेन तक। ठीक है, एक काम है इसका लेके जाना, ठीक है, ब्रेन तक, हायर सेंटर्स तक। सेकंड इसका काम है कि हाई सेंटर से जो है वो इन्फॉर्मेशन इसने दोबारा इफेक्टर ऑर्गन्स तक जो है वो लेके आना है। सो टू मेन फंक्शंस, एक इसने इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जानी है, देन ब्रेन पे जो है वो प्रोसेसिंग होगी, देन प्रोसेसिंग जो इन्फॉर्मेशन होगी वो दोबारा से इफेक्टर ऑर्गन्स तक यही नर्व्स जो है वो लेके आएंगे, सिर्फ इनके जो है वो नाम डिफरेंट है। अब जो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन लेके जाएगी वो है एफरेंट डिवीजन। ठीक है, जिसने ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन लेके जानी है कि ये फलां फलां काम हो चुका है, सो वो है एफरेंट डिवीजन। और ब्रेन से प्रोसेसिंग होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन जो है वो वापस इफेक्टर ऑर्गन तक आएगी वो है इफरेंट डिवीजन। सो आई होप सो आपको डिवीजन के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। देन जो इफरेंट डिवीजन है इसको मेन हम टू पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं, एक है सोमैटिक सिस्टम और सेकंड वन है ऑटोनॉमिक सिस्टम। अब जो सोमैटिक सिस्टम है इसको हम ये भी बोलते हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स। ठीक है, ऐसे मूवमेंट्स जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, जो हम अपनी मर्जी से करते हैं,
वो सारी आती है सोमैटिक सिस्टम में। उनको जो रेगुलेट करता है वो है सोमैटिक सिस्टम। मतलब हमने कोई भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी मूवमेंट्स की है, ठीक है, कोई भी हमने एक्शन परफॉर्म किया है अपनी मर्ज़ी से, तो उसको जो सिस्टम रेगुलेट करेगा वो है सोमैटिक सिस्टम। इसके ऑपोजिट अगर कोई भी ऐसा फंक्शंस जैसे जीआईटी परफॉर्म करता है, ठीक है, कोई भी ऐसा फंक्शन जो कि हमारी मर्ज़ी से नहीं है बल्कि खुद ब खुद जो है वो चल रहा है, जैसे रिस्पायरेशन का सिस्टम है, ठीक है, उसको जो है जो कंट्रोल करता है वो है ऑटोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, नाम से ही जाहिर है ऑटोनॉमिक मतलब खुद ब खुद, ये जो सिस्टम है ये खुद ब खुद जो है वो सारे काम करता है, परफॉर्म करता है। सो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसी के बारे में जो हमने डिटेल के साथ मज़ीद जो है वो स्टडी करनी है। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को जो है हम मज़ीद जो है थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम में, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में एंड इंटेरिक सिस्टम में। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, एंड बिल्कुल ऑपोजिट है। जो फंक्शंस जो है वो पैरासिम्पैथेटिक के हैं वो बिल्कुल इसको ऑपोजिट कर देता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब होता क्या है इसमें, जो सिंपैथेटिक सिस्टम है इसमें क्या होता है, ये है फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम। एक बात आप इसकी जहन में रख लें कि कोई भी स्ट्रेस हो, ठीक है, कोई भी हादसा अगर पेश आ गया होगा तो उसमें जो सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है, कोई भी हंगामा रेज सिचुएशन आप बोल सकते हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई है, ठीक है, तो उसमें जो सिस्टम एक्टिवेट होता है वो है सिंपैथेटिक सिस्टम। अब इसमें होता क्या है, आप इसके नेम से जो है सिंपथी, ठीक है, लोग सिंपथी गेन करते हैं ना, ठीक है, तो उससे आपने जो है ये जहन में रखना है। सिंपथी ऐसा होता है कि आपके कोई स्ट्रेसी कंडीशन आ गई है तो बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसमें चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। तो जो ये वाला जो सिस्टम है ये एक्टिवेट होकर हमारे बॉडी को कुछ देर के लिए रिलैक्स जो है प्रोवाइड करता है ताकि हमारी जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो ज़्यादा ख़राब ना हो, ठीक है। सो सिंपैथेटिक जो सिस्टम है वो कब एक्टिवेट होता है, जब फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन हो, ठीक है, कोई भी स्ट्रेसी कंडीशन हो। फॉर एग्जांपल एक सिंपल से एग्जांपल देख लें आप कि अगर जो है अचानक से क्लास में आपकी मैम आपको बोले कि आके आप जो है ना इस टॉपिक को जो है आगे समझाएं या फिर प्रेजेंटेशन पेश करें, तो जब आप डेस्क पे जाते हो, ठीक है, सामने जब परफॉर्म करते हो तो एक आपको जो है ना वो अंदर से खौफ होता है, एक स्ट्रेस होता है आप पे। तो उस टाइम जो सिस्टम होता है वो आपको पसीना आ रहा होता है उस टाइम, तो उस टाइम जो सिस्टम एक्टिवेट होता है वो होता है सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है। उसके निस्बत जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ये है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। अच्छा, जो भी ये जो है हमें अगर हमने रेस्ट करना है, ठीक है, जब हम रेस्ट की कंडीशन में हो या डाइजेस्ट हमने खाना है क्या उसको डाइजेस्ट होना है, उस कंडीशन में जो सिस्टम एक्टिवेट होता है उसको हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है। अच्छा, दो बात आपने जहन में रख लेनी है कि एक अगर कोई भी कंडीशन है, कोई भी फ्लाइट एंड फाइट की कंडीशन है, ठीक है, कोई भी हादसा, ठीक है, कोई ऐसा पेश आ गया जिसमें कोई स्ट्रेस वगैरह हो तो उसमें जो होता है वो सिस्टम एक्टिवेट होता है वो है सिंपैथेटिक सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है वो एक्टिवेट तब होता है जब आपको रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ठीक है, आप रेस्ट की कंडीशन में होगे उस टाइम जो सिस्टम एक्टिवेट होता है वो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। इसमें जो है एनर्जी कंजर्व रहती है, प्रिजर्व रहती है, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। इंटेरिक जो नर्वस सिस्टम है ये थर्ड पार्ट है, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ये मेनली कहाँ होता है, जीआईटी में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो इसके पार्ट्स हैं, गाल ब्लैडर है, ठीक है, वहाँ ये प्रेजेंट होता है, वहाँ ये जो फंक्शंस हैं वो अपने परफॉर्म करता है, स्पेशली मोटिलिटी में जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल जो पेनक्रियाटिक मूवमेंट होती है फूड की उसको जो है ये इंक्रीज़ करता है, सेक्रेशंस इंक्रीज़ करता है ताकि जो फूड की जो है उसकी होनी है मिक्सिंग, फूड की मिक्सिंग होनी होती है उसमें जो है ये परफॉर्म करता है अपना फंक्शन। उसके अलावा हम इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ गट, ठीक है, ब्रेन ऑफ गट। ब्रेन ऑफ गट हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने मेजर जो फंक्शंस है वो जीआईटी में परफॉर्म करता है और इसी वजह से हम इसको ब्रेन ऑफ गट बोलते हैं। अच्छा, जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस की, सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन जो है उसको डिस्कस किया, देन उसकी जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस किया। इसको टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जितनी भी नर्व्स हैं पूरी बॉडी में जो कि ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को थ्रू आउट द बॉडी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं, उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगेन हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, एफरेंट में एंड इफरेंट में। जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जानी है वो एफरेंट विजन के साथ जाती है, और जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन से इफेक्टर्स ऑर्गन तक आनी है वो आती है इफरेंट विजन के थ्रू। इफरेंट विजन को हम मज़ीद टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
सोमैटिक सिस्टम में एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक सिस्टम वो ऐसा सिस्टम है जो कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, कोई भी चीज़ जो हम अपनी खुद की मर्ज़ी से परफॉर्म करते हैं, तब जो सिस्टम एक्टिवेट होता है वो है सोमैटिक सिस्टम। एंड कोई भी सिस्टम जो कि खुद ब खुद परफॉर्म अपने फंक्शंस कर रहा है उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक सिस्टम। ऑटोनॉमिक सिस्टम को हम मज़ीद 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक में, पैरासिम्पैथेटिक में एंड इंटेरिक सिस्टम में। सिंपैथेटिक जो है वो है फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन, ठीक है। कोई भी जो है वो स्ट्रेस वाली कंडीशन है, कोई भी फाइट वाली, ठीक है, जिसमें इंसान जो है परेशान होता है, ठीक है, जैसे एक्सीडेंट हो जाना किसी का, ठीक है, जो कि इंसानी सेहत के लिए कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है। उस कंडीशन में जो सिस्टम एक्टिवेट होता है बॉडी फंक्शंस को नॉर्मल करने के लिए, कि बॉडी जो है अपने फंक्शंस को जो है वो ज़्यादा तबीयत ना उसकी बिगड़े, उसकी वजह से जो सिस्टम एक्टिवेट होता है उसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट की जो है कंडीशन में एक्टिवेट होता है। जब हम रेस्ट की कंडीशन में होते हैं तब जो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। इंटेरिक सिस्टम जो है ना ये परफॉर्म करता है अपनी फंक्शन जीआईटी में, उसकी वजह से हम इसको ब्रेन ऑफ गट भी बोलते हैं।